नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। हरिद्वार में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही राज्य में असामाजिक तत्वों के वेरिफिकेशन के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि राज्य का माहौल खराब न हो। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने पूछा है क्या धर्म विशेष के लोग हैं टारगेट पर। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। चारधाम यात्रा में हर यात्री पर नजर। सरकार करेगी हर यात्री की पहचान। धर्म संस्कृति के लिए नया फरमान। ना हो टेंशन, इसीलिए वेरिफिकेशन। और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। नया फरमान, मचा सियासी घमासान। क्या कहना चाहते हैं तो ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है कि आप अपने नागरिकों की स्क्रीनिंग करेंगे तो ये पूछ करके कि तेरा धर्म क्या है तो उसको मूवमेंट हो। हिंदू तो केवल बीजेपी सर्टिफिकेट देगी तब हम हिंदू बन सकते हैं। बाकी अगर बीजेपी से बाहर कोई भी है तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। वो बीजेपी तो सर्टिफिकेट बांटती है, हिंदू कौन देगा। मैं राजू भंडारी आज हिंदू नहीं हूँ। मैं जिस दिन मैं बीजेपी में चले जाऊँगा मैं नंबर 1 का हिंदू हो जाऊँगा। और तमाम मेहमानों के साथ हम जुड़े, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान में कौन सी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, ये बात कही है। प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, ये बात यहां पर पुष्कर धामी ने कही। सरकार अपने स्तर पर ड्राइव चलाएगी, ये बात यहां पर कही है। जिनके वेरिफिकेशन नहीं है उनके वेरिफिकेशन हो, इस बात को यहां पर पुष्कर धामी ने कहा है। कोई ऐसा व्यक्ति उत्तराखंड में ना आए जो कि उत्तराखंड की शांति व्यवस्था में खलल पैदा करे, जिसकी वजह से यहां की स्थिति खराब हो, यह बात यहां पर पुष्कर धामी ने कही है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब इस पूरे मसले पर सियासत भी तेज शुरू हो गई है। बातचीत करने के लिए नेहा जोशी प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हैं, स्वामी आनंद स्वरूप शावंबी पीठाधीश्वर से हैं, नीरज कोहली राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले नेहा जोशी जी, आपका स्वागत है। जरा बताइए कि आखिर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार को यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों आपको ऐसे लगता है कि असामाजिक तत्व आकर के उत्तराखंड के माहौल को खराब कर सकते हैं? धन्यवाद। देखिए, 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं, जिसमें जनसंख्या कुछ इस तरीके से बढ़ी है। एक सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें 35% पिछले 10 साल में, जो हमारे 5 इलेक्शन स्टेट्स थे, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तराखंड में बढ़ी है। और इसका एक बड़ा कारण इलीगल जो माइग्रेशन उत्तराखंड के अंदर हुआ है एक धर्म विशेष का, ये उसका बड़ा कारण है। और एक सिक्योरिटी थ्रेट भी इसको माना गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये रिपोर्ट सबमिट की गई है खुफिया एजेंसीज द्वारा। अब बात यहां आती है कि अगर हम एक बॉर्डर स्टेट में रहते हैं, एक सेंसिटिव स्टेट में रहते हैं, तो सरकार को हर संभव कदम उठाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा रहे। पिछले कुछ 5 सालों में हमने देखा है किस तरीके से यहाँ पे लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, लैंड जिहाद के मामले बढ़े हैं। और कुछ दिनों पहले हमने देखा किस तरीके से हरिद्वार में जिस तरीके से हिंसा हुई, रामनवमी की एक यात्रा, शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हुआ। तो जाहिर है कि पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो कदम है, इसको मैं स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड के एक युवा के रूप में मैं इसका स्वागत करती हूँ कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो अनअपोलोजेटिकली ये कह रहा है कि ये एक मसला है जिसके बारे में। लेकिन सवाल यहां पर रेहा जी, सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं गैर हिंदू की बात। क्या कुछ धर्म विशेष के लोग ही टारगेट पर हैं? ये बात निकल करके सामने आ रही है और विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है आप पर। नहीं, बिल्कुल ये सामने आ रही है, इसीलिए इस तरीके का कदम उठाया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले साल 2021 अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये शंका भी जताई थी कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है, जिसका पूरा नेटवर्क इंडिया से नेपाल तक एक्टिव है, वो कुछ उत्तराखंड के जिलों को, खासकर पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत जिलों को टारगेट कर मैं रहा आपकी बात समझ गया, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। नीरज कोहली हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। नीरज जी, सवाल यहां पर यह है
कि जो लोग चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं सबका वेरिफिकेशन कराइए, बाकायदा एक प्रोसेस डेवलप करके उसके तहत सबकी जांच होनी चाहिए। गैर हिंदुओं को लेकर के, धर्म विशेष के आधार पर लेकर के अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो जाहिर तौर पर वो सवालों के घेरे में आता है। आप किस नजरिए से देखते हैं? नीरज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरे साथ स्वामी आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, शांभवी पीठाधीश्वर है। स्वामी जी, आपको लाऊंगा, नीरज जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप किस नजरिए से देखते हैं सरकार के इस कदम को? लगता है आपको सही कदम है? नहीं, ये तो बहुत सही कदम है, स्वागत योग्य कदम है। अब बार बार बोल रहे हैं कि एक विशेष धर्म, वो जो चार धाम यात्रा है हिंदू धर्म की यात्रा है, और इसमें अगर कोई गैर हिंदू प्रवेश करता है तो उसका कोई ना कोई इंटेंशन है। तो अभी जो सरकार कह रही है कि जो हम वेरिफिकेशन कराएंगे और गैर हिंदू उसमें जा रहा है, अगर हम मस्जिद में जा करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये विवाद का विषय है। तो इस चार धाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं का या विदेशी धर्म के लोगों को मानने वालों का पूर्णतः इसमें निषेध होना चाहिए। ये मांग हमने अभी 3 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र लिख के किया था, और ये इसका विधिवत हमने आंकड़ा। तो क्या आपके दबाव में सरकार ने एक कदम उठाया है? स्वामी आनंद जी, मान लूं इस बात को, सरकार ने आपके दबाव में, लगातार आप लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, उसीलिए सरकार ने एक कदम उठाया? मैंने एक सुझाव दिया और सरकार ने उसको स्वीकार किया। जो जेन्युइन सुझाव हो उसको सरकारों को मानते रहना चाहिए। हम लोग जो धर्माचार्य हो, धर्म विशेष की बातें करना हमारा कर्तव्य है। वहां कोई हिंसा ना हो। हमारे जो चार धाम से यात्री आते हैं वो विदेश से, देश के कोने कोने से आते हैं, वो सुरक्षित यात्रा संपन्न करके वापस घर को जाएं, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं स्वामी आनंद जी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिमा जी, वेरिफिकेशन होना चाहिए, सब इसके पक्षधर हैं, संत भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे, तो भला कांग्रेस को टेंशन क्यों बढ़ गई है? अब देखिए डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपसे मेरा सवाल है। चार धाम यात्रा जो है वो एक आस्था, जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कोई टेंशन नहीं बढ़ी है इससे। चार धाम यात्रा जो है वो एक आस्था का सवाल है, और मुझे लगता है कि आस्था को किसी भी सांप्रदायिकता में बांटना ये कतिपय उचित नहीं है। और वेरिफिकेशन क्यों, बिल्कुल आप वेरिफिकेशन करवाइए। वेरिफिकेशन इस बात का करवाइए ना, क्योंकि किस तरीके से आज 4th वेव भी जो है अपने पैर पसार रही है, तो जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे वहां पे लाखों श्रद्धालु आते हैं उन्हें कोई दिक्कत हो। सरकार को आज मंथन और चिंतन इस बात पे करना चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी को कि 2 साल जो चार धाम यात्रा बाधित रही, आज किसी तरीके से आप उसे सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं, आपको इस पे मंथन करना चाहिए। वहां पे जो जिनकी आजीविका इस चार धाम से जुड़ी हुई है, वो उन्हें आप धर्मों में नहीं बांट सकते हैं, उनको कैसे आप सुविधाएं प्रोवाइड कराइए। आज नेहा जोशी, जवाब दीजिए। सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाह रही है बीजेपी, कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है आने के लिए, और उनको क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करेंगे, इस पे विचार करना चाहिए। मतलब इनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है कि ये कह रही है चार धाम यात्रा आस्था का विषय है। किसकी आस्था का विषय? भाई हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो हिंदू ही जाएंगे ना, कोई गैर हिंदू तो बिल्कुल, ये तो आपको समझना चाहिए ना कि हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो कहाँ जाता है गैर हिंदू? आप आस्था को भी सांप्रदायिकता में बांट रही हैं। वेरिफिकेशन यात्रियों का नहीं, चार धाम यात्रा रूट पे जो घोड़े वाले, खच्चर वाले, जो छोटे दुकानें वाले, उन सबका भी पुष्कर सिंह धामी जी को ऐसा ऑर्डर देना चाहिए कि उनका भी वेरिफिकेशन हो, ताकि कोई गैर हिंदू जो हमारा। नेहा जोशी, ये कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिक माहौल आप इससे पैदा करना चाहती हैं। जो कांग्रेस पार्टी करौली में हिंदुओं पर हमला करवाती है, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी रही, सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का क्यों विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस स्वामी आनंद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने ही कांग्रेस के, अपने ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जहांगीरपुरी में किस तरीके से आप जो है हंगामा करवाते हैं, राइट्स करवाते हैं। आप आज विकास की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। आज आप देश को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप वो पार्टी है जिसने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में आपका जरा सा भी जो है योगदान नहीं रहा। आपने भारत को आजाद कराने में जरा सा भी योगदान नहीं दिया। आप संघी विचारधारा के, कांग्रेस और बीजेपी को जरा दिखाइए, कांग्रेस और बीजेपी को दिखाइए। देश को बांटने का कार्य कर रही है। आप ये संघीय विचारधारा के हैं, इसीलिए आप देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। चाहती हैं
क्यों चाहती हैं आपकी गैर हिंदू केदारनाथ जी कदम पहुंचे, का बद्रीनाथ स्वागत जी करते पहुंचे? हैं, क्यों कोई गैर हिंदू गंगोत्री या यमुनोत्री में अपना व्यवसाय करेगा? ये हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो हिंदू ही वहां जाएंगे। कोई भी गैर हिंदू यात्रा रूट पर नहीं होना चाहिए। मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को न्यूज 18 के इस मंच से ये भी आग्रह करूंगी कि आने वाले समय में कोई भी रुकिए नेहा जी, रुकिए, प्रतिमा जी रुकिए, स्वामी आनंद जी भाई ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, हम आपस में जिरह का मौका नहीं देते। स्वामी आनंद जी, सवाल ये है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहती है बीजेपी इस कदम के जरिए। क्या आप सहमत है कांग्रेस के स्टेटमेंट से? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सांप्रदायिकता का विषय नहीं है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया। कांग्रेस अभी भी ये सोच रही है कि बद्रीनाथ में नमाज पढ़े जाए, केदारनाथ में नमाज पढ़े जाए, गंगोत्री में नमाज पढ़े जाए, यमुनोत्री में नमाज पढ़े जाए। मुझे देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचता हूं। और जोशी जी को भी ये सोचना चाहिए, ये अगर 4 धाम यात्रा है और कल को कोई खच्चर वाला मुस्लिम है वहां बम बांध करके ले जाके केदारनाथ, कांग्रेस सियासत कर रही है। प्रतिमा जी, सीधा आरोप आनंद जी लगा रहे हैं, आप तो सियासत कर रही हैं, पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस तरह के बात। इनको चाहिए कि 4 धाम यात्रा के दौरान कोई मुस्लिम क्यों जाएगा? चुप हो जाइए, एक मिनट, शांत हो जाइए। आप किसी एक धर्म जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप इस आशंका से कि कोई खच्चर वाला या कोई होटल वाला अगर मुस्लिम है तो क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों को टारगेट किया जब पत्थर बरसाए गए? मैं तो कह रही हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी होम मिनिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए होम मिनिस्टर। अगर आप कहते हैं कि धर्म विशेष में कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, तो धर्म आपके लिए केवल एक ही क्यों विशेष है? प्रतिमा जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी से देश सवाल करना चाह रहा है कि आपके लिए केवल एक ही धर्म हमेशा से क्यों विशेष रहा है? क्यों ऐसा है कि हिंदुओं की आस्था का विषय आता है तो आप अंधे बहरे गूंगे हो जाते हैं? क्यों हर जगह पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल करी और कहा है कि गैर हिंदू नहीं आएगा यात्रा रूट पे? स्वामी जी जवाब दीजिए, स्वामी जी जवाब दीजिए। रुकिए नेहा जोशी, रुकिए। स्वामी आनंद जवाब दीजिए। बंटवारा किसने कराया? देश का बंटवारा जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तो आपकी पार्टी क्या कर रही थी? क्यों बंटवारा हुआ? और जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया और आज आप कह रहे हैं कि बद्रीनाथ में नमाज पढ़ना चाहिए, केदारनाथ में नमाज पढ़ना चाहिए, गंगोत्री में नमाज पढ़ना चाहिए, क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? होटल वाला क्या किया हुआ? प्रसाद वाला क्या करेगा? किसको प्रसाद में विश्वास नहीं हो, प्रसाद बेचेगा? हिंदू जाते हैं 4 धाम यात्रा, यानी कि आज आप हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू जाता है 4 धाम यात्रा पे, हिंदू के प्रवेश पे रोक की बात कर रहे हैं। आज आप हिंदुओं में भी बांटेंगे कि सिख जाएगा या जैन जाएगा या सुन लीजिए प्रतिभा जी, सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। बात सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए। चिल्ला के आप लोग सिमट गए। अभी आप ऐसा मत करिए। देखिए, दूसरों को बोलने, दूसरे की जबान मत रोकिए। जो बात है, सिख हमारा भाई है, जैन हमारा भाई है, बौद्ध हमारा भाई है, और हिंदू को जात में बांटने वाले आप लोग हैं, नेताजी लोग। मैं रुकिए प्रतिमा जी, रुकिए, स्वामी आनंद रुकिए, नीरज कोहली आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, इस तरह के कदम क्या भावनाएं भड़काने वाले माने जाएंगे? इस तरह के कदम वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि सबको सुरक्षा मिल सके और जो भी लोग धार्मिक आस्था के लिए वहां पर जाते हैं वो सुरक्षित रहें, तो गलत है क्या? देखिए अनुपम जी, पहले तो सरकार का सबसे बड़ा जो दायित्व और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी हमारे यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुगम और सुरक्षित यात्रा देना सरकार का कर्तव्य है। और सरकार को अगर कहीं भी लगता है कि हमारी यात्रा में कुछ बैड एलिमेंट्स या असामाजिक तत्व खलल डालना चाहते हैं हमारी पूजा पद्धति में, या हमारे यहाँ के शांत वातावरण को, माहौल को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर सरकार कोई सत्यापन कराना चाहती है या थोड़ा एहतियात बरतना चाहती है तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके का कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि जिससे ये लगे कि हम जो बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात जो करते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगे कि भाई ये देश ऐसा है कि यहाँ सब लोग जो है, सब जाति धर्मों के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्मों को, अपने अपने पर्वों को अपनी पद्धति से सब लोग मनाते हैं, एक दूसरे को मिलजुल कर मिलाते हैं। ये यहाँ के इस देश में परंपरा रही है। तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार कोई भी कदम बहुत महत्वपूर्ण बात करें स्वामी आनंद। सवाल यहां पर यह है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा कि कौन किस मजहब से है, कौन किस धर्म से है, तो फिर सवाल यहां पर यह है कि वेरिफिकेशन तो सबका होना चाहिए।
आपका भी होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। ऐसी बात क्यों है कि गैर हिंदू या किसी मजहब, किसी धर्म के लोगों का ही सिर्फ वेरिफिकेशन होना चाहिए? नहीं, मेरा कहना यह है कि जब हम मक्का जाते हैं तो अगर हम हिंदू हैं तो हमारा प्रवेश नहीं है। आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आप अगर गैर हिंदू हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई इंटेंशन है, आप क्यों जाएंगे वहां भाई? आप जाने का कारण क्या, मैं यही एक प्रश्न तो पूछ रहा हूं। तो मेरा कहना है कि वेरीफाई हो कि आप, अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, आप बुत परस्त नहीं है, आप कहते हैं कि मूर्ति में पूजा करने वाले लोग काफिर हैं और काफिर वाजिबुल कत्ल है, तो आपको बद्रीनाथ जाने की क्या जरूरत? केदारनाथ, मैं बस उतना ही प्रश्न कर रहा हूं कि आप अपना रोजगार करिए। आप जिस प्रकार से अभी डेमोग्राफी चेंज हुई है, अभी कह रही थी भाजपा की सरकार तय करेगी ये, या आप और हम तय करेंगे किसको कहां जाना चाहिए? ये तय कौन करेगा? सरकार कोई अलग से थोड़े, हम ही ने सरकार बनाई है भाई। सरकार हमने बनाया है, सरकार आपने बनाया है, और आप और हम नहीं तय करेंगे तो कौन तय करेगा? तय तो हमको ही करना होगा। और हमको भी क्या मानती हैं आप? स्वामी आनंद जिस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस सहमत है इस बात से? चर्चा कर सकें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इसको छीन नहीं सकते। सरकार हर व्यक्ति बनाता है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी जी शांत हो जाइए एक मिनट के लिए। सरकार हम और आप चुनते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने की तरफ जा रही है। आज क्या सरकार हमें बताएगी कि आपको क्या खाना है? सरकार हमें बताएगी कि हमें कहाँ जाना है? हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमें संविधान हमारे पास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, हमें संविधान में लिखा मिला हुआ है। नेहा जोशी, संविधान की बात हो रही है, अब कांग्रेस संविधान समझाने की कोशिश कर रही है। नेहा जोशी अनुपम जी, अच्छा लग रहा है, 1 मिनट का मौका मुझे दीजिएगा, 2 पॉइंट्स बोलूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रतिमा जी को संविधान की चिंता हो रही है और ये कह रही है कि सरकार नहीं बताएगी। तो इनकी गठबंधन की सरकार जब महाराष्ट्र में कहती है कि अजान के 15 मिनट बाद और 15 मिनट पहले तक हनुमान चालीसा नहीं बजेगी, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? जगन्नाथपुरी टेंपल हो, चाहे काशी विश्वनाथ टेंपल हो, चाहे लिंगराज टेंपल हो, वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और हमेशा से रहा है। आप और मैं मक्का मदीना नहीं जा सकते अगर हम चाहें भी। उनकी पार्टी क्यों चाहती है कि कोई गैर हिंदू हमारे केदारनाथ जी जाए, बद्रीनाथ जी जाए? पिछले कुछ सालों में केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में अगर ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां पर टिकटॉक वीडियो बनाए गए, भद्रता की गई, तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि हर तरीके का व्यक्ति वहां पर पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं बहुत स्वागत करती हूं पुष्कर सिंह धामी जी के इस निर्णय का कि वहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप तो करेंगे स्वागत, क्योंकि आप तो नफरत की राजनीति हर हिंदू करेगा मैडम, हर हिंदू करेगा। करते हैं वो इस तरीके के समाज को बांट। सुन लीजिए, आप इकलौती हिंदू नहीं है नेहा जोशी। कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से एक ही धर्म विशेष रहा है और वो पूरे देश को समझ में आ गया है। सुन लीजिए, और आप कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही धर्म विशेष क्यों है? आज ये आप बता दीजिए। क्यों अजान की अनुमति है पर हनुमान चालीसा की नहीं? क्यों केरल में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं लेकिन पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संस्था है। रुकिए नेहा जी, प्रतिमा जी, स्वामी आनंद आपने चिट्ठी लिखी थी, बाकायदा आपने चिट्ठी लिखकर के इस बात की मांग की थी, जिस बात को आपने चिट्ठी में लिखा था, आपको लगता है कि सरकार ने उसी को संज्ञान में लेते हुए कदम उठाया है? अब और सरकार से आप कुछ चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना सिर्फ यात्रा के लिए था। मेरा कहना चेंज हो रही डेमोग्राफी को लेकर के था। मेरा कहना एक सीमांतीय प्रदेश है उत्तराखंड, और सीमा पे चाइना है, जो हमारा एक तरह का दुश्मन देश है। तो हमको सावधान रहना चाहिए। पहाड़ में जिस प्रकार से जबरदस्ती लव जिहाद, लैंड जिहाद चल रहा है, जोशी जी एक बार नहीं बोलती हैं उसके लिए, तो ये जो सुनियोजित षड्यंत्र हिमालय को बर्बाद करने का चल रहा है, मैं इस बात को कहता हूं कि 1985 के पहले कोई मस्जिद नहीं थी। अंग्रेजों ने भी हमारे धर्म का स्वागत किया। वो माना कि हिमालय हिंदुओं की धर्मस्थली है और वहां यह साधना स्थली है। उसने कभी उसको खंडित करने का काम नहीं किया। मैं लगातार इन्हीं बातों को कह रहा हूं और मुस्लिम भाइयों को भी कह रहा हूं। आपको क्या ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आई कि क्या कुछ गैर हिंदू लोग यहां पर जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? इसी को संज्ञान में लेकर के आपने पत्र लिखा था। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग में जिस प्रकार से बसावट हो रही है, जिस प्रकार की मस्जिदों के निर्माण हो रहे हैं, हमने पूरी रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया और यहां हम शेयर नहीं कर सकते। सरकार कहेगी तो उसको शेयर कर देंगे। नेहा जोशी सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी तैयार है। स्वामी आनंद कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरी रिपोर्ट है कि कौन कौन बस रहा है वहां पर।
बिल्कुल, आपने देखा होगा कुछ समय पहले बद्रीनाथ जी परिसर में नमाज पढ़ने की एक खबर आई थी। उसके बाद टिहरी में झील के पास एक इलीगल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया था। एक मस्जिद का वहां पे निर्माण किया जा रहा था। उसमें लोकल कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो भी उसमें लिप्त पाए गए। उस मस्जिद कांग्रेस पर आ रहा हूं प्रतिमा जी, आप भी शामिल, आपकी पार्टी भी शामिल, ये लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक बॉर्डर प्रदेश प्रतिमा जी जवाब दीजिए, 30 सेकंड्स, वक्त की मेरे पास कमी है। कि यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है और जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो इस तरीके के इलीगल माइग्रेशन को ये प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर 35% पिछले 10 सालों में उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ी है तो ये जनसंख्या क्यों बढ़ी है इतनी तेजी से, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। आज अगर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, इन मंदिरों के आसपास ऐसी वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए अभियान पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा, सियासी दल इस पूरे मसले पर सियासत करके माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पुष्कर धामी की सरकार ने अपने नए अभियान से हिंदुओं का दिल जीतने की कोशिश की है और सबको सुरक्षा देने का दावा किया है ताकि उत्तराखंड की फिजा हमेशा शांत बनी रहे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।